नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दोस्तों प्रोविजनल डिग्री लगाने देने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज एक और दोस्तों याचिका है वो दायर कर दी गई है। और मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली और बुद्धिमानी से ये याचिका दायर की गई है। याचिका में कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों वो उठाए गए हैं और क्या इससे विद्यार्थियों को है वो न्याय मिलने की उम्मीद है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं अभी जो पहले हमने जो पिटीशन लगाई हुई थी विद्यार्थियों की ओर से वो इस बात को लेकर के थी कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो रिवाइज गाइडलाइन जो 6 जुलाई को है वो मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, वो या तो स्पेशल राज्य या विश्वविद्यालय के होनी चाहिए और यदि पूरे भारत के लिए होती है तो विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट और पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर वो प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये याचिका भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन बहुत ही क्लेवरली और बुद्धिमानी से दोस्तों इसमें प्रमोट करने की बात नहीं की गई है। इसमें बात की गई है कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए कई जो हायर इंस्टीट्यूट है फॉरेन के उन्होंने है दोस्तों मैं आपको बता दूं एडमिशन प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है और कईयों की समाप्त भी होने वाली है। तो उसको लेकर के दोस्तों प्रोविजनल डिग्री देने को लेकर के बात की गई है। देख लेते हैं दोस्तों की इस डिग्री में क्या क्या कहे गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों जो ये पिटीशन है ये भी प्रणीत के एंड ओआरएस के द्वारा ही लगाई गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के खिलाफ दोस्तों रिटर्न सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो एप्लीकेंट है दोस्तों वो एलएलबी का कोर्स कर रहा है 5 साल का ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई विद्यार्थी है वो है उनके दोस्तों जो पिछले यदि मैं आपको बताऊं कि उनके 10 सेमेस्टर होते हैं तो उनमें से जो विद्यार्थी है उसने 9 सेमेस्टर के एग्जाम है वो दे दिए हैं और यदि 9 सेमेस्टर के यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर है यदि उनका निकाले हम रिजल्ट तो उसके 74% है वो मार्क्स बनते हैं। इस हिसाब से वो कोई भी हायर इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने जो दोस्तों मांग की है वो की है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है उसमें है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इनके द्वारा की गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ बात की गई है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है उसमें एडमिशन की जो लास्ट डेट है 19 सितंबर 2020 है, तब तक एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाई जा सकते। उसके बाद में आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बात की गई है पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर के। अप्लीकेट सबमिट डेट गिवन द पेंडेमिक सिचुएशन प्रिवेंट थ्रू आउट द कंट्री इन जनरल एंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना। उसके बाद में दोस्तों ये जो है वो पेटिशनर है वो तेलंगाना राज्य से है वो बिलोंग करती है, तो उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ भी दोस्तों यही बात की है। 6 जुलाई की गाइडलाइंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इसको लेकर के दोस्तों उन्होंने है वो कुछ पॉइंट उठाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि जो राइट टू लाइफ का आर्टिकल है उसका है वो वायलेशन हो रहा है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 बाय ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स, यानी दोस्तों असमानता के अधिकार के बारे में कहा गया है। और यह बात की गई है उन विद्यार्थियों के लिए जैसे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है, जबकि फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। जबकि दोस्तों दोनों में है वो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, जो डिग्री बनती है वो सभी ईयर्स के एवरेज मार्क्स को बना करके बनती है, ये पॉइंट भी उठाया गया। उसके बाद में अब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन एज मैंडेटेड बाय जो नियम नंबर दोस्तों 12 है यूजीसी एक्ट का, जो ये बात कहता है कि यदि आप विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं तो उससे पहले आपको विश्वविद्यालय से है वो कंसल्ट करना होगा। लेकिन इस मामले में ये भी नहीं किया गया। यूजीसी लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कंपिटेशन टू रेगुलेट एग्जामिनेशंस, यानी दोस्तों इसमें यूजीसी के खिलाफ है वो बात की गई है रेगुलेट एग्जामिनेशंस को लेकर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ ये बात की गई है कि जो एप्लीकेंट है वो ये बात कर रहे हैं कि उनको प्रोविजनल डिग्री है वो उनके पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर है वो प्रदान कर दी जाए। दोस्तों प्रोविजनल डिग्री क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। फाइनल डिग्री से वो किस प्रकार से वो डिफरेंस होती है वो भी दोस्तों इसी वीडियो में आपको आगे जवाब मिलने वाला है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबमिशंस रखे गए हैं, सबसे पहला सबमिशन दोस्तों वही है जो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 जिसकी दोस्तों हमने बात कर ली थी हेल्थ को लेकर के, पब्लिक हेल्थ को लेकर के है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सेक्शन है उसका भी हवाला दिया गया है। उसके बाद में इसमें बताया गया है कि आज 19 अगस्त 2020 तक तेलंगाना में 95,700 कोविड के केसेज है वो आ चुके हैं और पूरी यदि कंट्री की बात करें तो 27 लाख केसेज है वो क्रॉस कर चुके हैं और 51,000 से भी ज़्यादा है दोस्तों
ओवर डेथ्स हो चुकी है। तो इसमें कहा गया है कि यदि इस सिचुएशन में परीक्षाएं करवाई जाती है तो विद्यार्थियों, टीचर्स और जितना भी स्टाफ है उनको है वो साफ साफ है वो खतरा रहता है दोस्तों। ये बात मैं आपको बता दूं की गई है। और उसके आगे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आगे और ज़्यादा जो उन्होंने बताई गई है कि विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट की समस्या को भी दोस्तों उन्होंने गिनाया। और ये बात कही है कि जो परीक्षाएं हैं वो एक दिन में कंडक्ट नहीं होती, बहुत दिनों तक परीक्षाएं चलती है। तो ट्रांसपोर्ट की समस्या आने वाली है, विद्यार्थियों को जो स्टाफ है उनको भी आने वाली है, और साथ ही साथ में उनके खाने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी उसकी भी समस्या को उठाया गया है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ बात की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए परीक्षाएं कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमने दोस्तों जो KSET का एग्जाम था उसमें देख लिया, B.Ed का एग्जाम जो यूपी में हुआ, BEO का एग्जाम हुआ उसमें देख लिया, आज कॉमटेक का जो एग्जाम हुआ दोस्तों कर्नाटका में उसमें देख लिया, किसी में भी है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं बात की गई है वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 जो दोस्तों समानता और असमानता के अधिकार की बात करता है। उसमें दोस्तों 2 केसेस की है वो दुहाई भी दी गई है। एक तो जो सायरा बानो का केस है दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसकी भी दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का वो दुहाई दी गई है। और साथ में आगे बात की गई है कि कोविड-19 के जो केसेज है वो दिन प्रतिदिन है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये बात कही गई है कि 30 सितंबर तक एग्जाम हर हाल में करवाना है वो कंपलसरी है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आर्टिकल 14 का है वो वॉयलेशन है, साफ साफ दोस्तों बात की गई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो UGC के खिलाफ जो उनके नियम का उन्होंने पालन नहीं किया उस बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 12, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज और अदर बॉडीज कंसर्न, यानी कि आप विश्वविद्यालय और अन्य बॉडीज से है वो इस बारे में कंसर्न करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय के कोई भी आपके जो भी होता है उस पर। उसके बाद में दोस्तों बात की गई है वो मैं आपको बता दूं, इसमें कहा गया है कि जिस अदर बॉडीज की इसमें संकल्पना की गई है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी है वो उस अदर बॉडीज में शामिल होती है। और इसको लेकर के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी निर्णय ले सकती है। तो दोस्तों एक हिसाब से मैं आपको कहूं तो इस पिटीशन में जो महाराष्ट्र की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निर्णय लिया था उसको भी है वो क्लेरिफाई करने की कोशिश की गई है। उसके पक्ष में है वो पुख्ता प्रमाण बताया गया है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो ऐसा क्यों कर सकती है। इसमें भी दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जो 2 केस है उसकी दुहाई दी गई है कि अन्य बॉडियों के साथ क्यों चर्चा करना जरूरी है। आंध्रा बैंक वर्सेस आंध्रा बैंक ऑफिसर्स 2008 का दोस्तों एक केस है उसकी दुहाई दी गई है। उसमें पैराग्राफ 24 को है उसको हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ में जो राम तावकिया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 का 16 सेक्शन का जो पैराग्राफ नंबर 30 है दोस्तों उसको भी मैं आपको बता दूं है वो हाईलाइट किया गया है। UGC एक्ट में ये साफ साफ बात की गई है कि जब UGC ने है वो सेक्शन 12 का ही पालन नहीं किया है तो जो UGC की गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता दूं अनवैलिड की जानी चाहिए, अनलीगल है ये गाइडलाइंस हो जाती है, यह बात की गई है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं और भी जो पॉइंट उठाया गया है उसमें एंट्री नंबर 66 जो UGC एक्ट है उसके बारे में बात की गई है कि जो UGC है उसके एक ही गया था कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इस बारे में भी दोस्तों में आपको बात की गई है। और इसमें एक केस का इसमें फिर हवाला दिया गया है क्योंकि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आते हैं अधिकतर निर्णय उन्हीं के पक्ष में आते हैं जो दोस्तों पहले है सुप्रीम कोर्ट ने अन्य किसी केस में उस मामले में है सिमिलर मामले होते हैं उसमें जो सुनवाई दी हुई होती है। तो इसमें कम से कम 5 से 7 दोस्तों अन्य केसों के एग्जाम्पल भी रखे हुए हैं जिससे कि हमारे पक्ष में है वो निर्णय आ सके। ये दोस्तों इसमें साफ साफ जो बात हाईलाइट की गई है आप देख सकते हैं हाउ एवर डेट वुड नॉट इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू सच इंस्टीट्यूशन और प्रिस्क्राइबिंग द फी इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी इसमें बात की गई है कि जो कोई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है वो किसी भी विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन एडमिशन प्रोसेस पर है वो सीधा अपना निर्णय है वो नहीं ले सकती। इस बात की दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बात की गई है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि जो बात की गई है कि क्या क्या उनको है वो रिलीफ दी जानी चाहिए, यानी जो विद्यार्थियों की मांग है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की साफ साफ मांग आपके सामने है। UGC मिनिमम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ द मास्टर डिग्री थ्रू फॉर्मल एजुकेशन रेगुलेशन 2003 का पालन करते हुए आप देख सकते हैं मांग की गई है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है विद्यार्थी की को अन्य जो पिछले उनके क्लास है उनको दे करके उसके आधार पर है वो डिग्री दी जानी चाहिए। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ बात लिखी गई है कि जो फाइनल ईयर का विद्यार्थी है उन्होंने
है वो 90% से ज़्यादा कोर्स है वो अपना ऑलरेडी है वो कंप्लीट कर दिया है। जो 9 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर होते हैं उनमें से 9 सेमेस्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 5000 मार्क्स में से वो 4500 मार्क्स का है वो एग्जाम्पल जो एग्जाम है वो दे चुका है। साथ ही साथ में दोस्तों इसमें बात की गई है कि 260 मार्क्स है, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 100 ईच प्लस इंटरनल असेसमेंट फॉर 3 थ्योरी सब्जेक्ट 20 पर सब्जेक्ट है उसका भी है वो उन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं पालन कर लिया है। तो विद्यार्थियों ने इस प्रकार कुल मिलाकर के हम देखें तो 4760 नंबर 5000 में से है वो मार्क्स का उन्होंने कर लिया है, यानी कुल मिलाकर के देखा तो 95% से ज़्यादा उनका कोर्स पूरा हो चुका है। तो अब उनको है वो डिग्री दे दी जानी चाहिए। ये मांग दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट से की गई है। दोस्तों इसमें क्लेवरली आगे एक बात और ये भी कह दी गई है कि यदि बाद में यदि यूजीसी है वो कहती है कि हम परीक्षाएं लेंगे तो हम परीक्षाएं देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसमें भी पब्लिक हेल्थ का है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर से, विश्वविद्यालय से, राज्य सरकारों से बात की जानी चाहिए, उसके बाद में ही ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि अब निर्णय ये लिया जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग अब सीधा या तो एग्जाम को है वो कैंसिल करके विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया जाएगा। अब फाइनल ईयर के एग्जाम को पोस्टपोन करने का निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों के है वो 4 से 5 महीने का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसका लॉस हो चुका है। और यदि अब और ज्यादा डिले किया जाता है तो लगभग मानकर चलिए ये वो 0 ईयर वाली थ्योरी ही हो जाएगी कि इस साल है वो नल ईयर रहा है। ऐसा नहीं किया जाएगा, देखना यही होगा दोस्तों क्या निर्णय आता है। हम होप यही करते हैं कि जो हमारा एक जजमेंट है वो पहले रिजर्व किया हुआ है उसका निर्णय विद्यार्थियों के हितों में आए, तो जो इस निर्णय की है वो हमें जरूरत ही ना पड़े। लेकिन यदि बाई चांस दोस्तों यदि वो निर्णय हमारे हित में नहीं आता है तो दोस्तों एक दूसरा और होपफुली लगा दिया गया है प्रोविजनल डिग्री को लेकर के। इसका निर्णय क्या होता है दोस्तों, इसमें क्लेवरली बात की गई है। इसमें बिना परीक्षा विद्यार्थियों को सीधा फाइनल डिग्री देने की बात नहीं की गई है। प्रोविजनल डिग्री दोस्तों वो होती है जिसमें कुछ समय के लिए वो आपके है वो मान्य हो जाती है, लेकिन वो फाइनल डिग्री होती है वो आपके हमेशा के लिए मान्य होती है। तो उसको लेकर के दोस्तों है वो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में है वो मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दोस्तों वेट करना होगा। हालांकि इस पिटीशन की तो अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि इसकी सुनवाई है वो कब होने वाली है। ये भी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट है वो इस पिटीशन पर है वो कब सुनवाई करता है। आपसे एक रिक्वेस्ट लेकिन मैं और करना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपनी स्टडी जरूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यूजीसी है उसका कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है वो दलीलों के आधार पर, कानूनी पक्षों के आधार पर और अपने विवेक के आधार पर है वो निर्णय देता है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से होगा। हो सकता है इसमें भी आगे से आगे हमें तारीख मिले जिससे कि कई विश्वविद्यालय और परीक्षाएं करवा ले और उसमें एक आपका भी विश्वविद्यालय शामिल हो तो आपकी परीक्षाएं हो जाए और आपकी तैयारी नहीं रहे। हम ऐसा भी नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ट्विटर पर आप दोस्तों लगातार ट्रेंड में है वो विद्यार्थियों का सहयोग भी करते रहिए। थोड़ा थोड़ा आपको जिस अकॉर्डिंगली है वो टाइम मिलता है विद्यार्थियों की हेल्प करिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।